नमस्ते दोस्तों। भारत की पावन भूमि पर कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां कदम रखते ही मन को शांति और आत्मा को परमात्मा का अनुभव होता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां साक्षात भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ यानी जगत के नाथ के रूप में विराजमान हैं? उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्यों का एक ऐसा महासागर है जिसकी गहराई को आज तक विज्ञान भी नहीं माप पाया है। यहाँ की मूर्तियाँ अधूरी क्यों हैं? मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हवा की विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? और क्यों इस मंदिर की परछाई कभी ज़मीन पर नहीं पड़ती? आज के इस विशेष वीडियो में हम भगवान जगन्नाथ की महिमा, उनके मंदिर के अनसुलझे रहस्यों और उस महान रथ यात्रा के बारे में जानेंगे जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया उमड़ पड़ती है। तो चलिए भक्ति के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां दुनिया के अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग हैं। ये पत्थर की नहीं, बल्कि लकड़ी की बनी हैं और इनके हाथ पैर अधूरे हैं। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्हें सपने में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी खोजने और उससे मूर्ति बनाने का आदेश दिया। राजा ने लकड़ी तो खोज ली, लेकिन उसे तराशने के लिए कोई साधारण मूर्तिकार तैयार नहीं हो रहा था। तब स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक शर्त रखी, वे बंद कमरे में 21 दिनों तक अकेले मूर्ति बनाएंगे और इस दौरान कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। लेकिन कुछ दिनों बाद जब कमरे के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो रानी गुंडिचा को चिंता हुई। रानी के आग्रह पर राजा ने 15वें दिन ही दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने देखा कि मूर्तियां अभी अधूरी थीं, उनके हाथ और पैर नहीं बने थे। शर्त टूटने के कारण विश्वकर्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में पृथ्वी पर रहना चाहते हैं ताकि वे भक्तों को यह संदेश दे सकें कि वे बिना हाथों के भी सब कुछ स्वीकार करते हैं और बिना पैरों के भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर विज्ञान के लिए आज भी एक चुनौती है। आइए जानते हैं इसके कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। पहला, विपरीत दिशा में ध्वज। मंदिर के शिखर पर लगा लाल ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। दूसरा, सुदर्शन चक्र। मंदिर के ऊपर लगा अष्टधातु का सुदर्शन चक्र इस तरह से लगाया गया है कि आप शहर के किसी भी कोने से उसे देखें, उसका मुख हमेशा आपकी ओर ही दिखाई देगा। तीसरा, परछाई का गायब होना। दिन के किसी भी समय मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई ज़मीन पर कभी नहीं पड़ती। चौथा, हवा का रुख। सामान्यतः समुद्र के किनारे हवा दिन में समुद्र से ज़मीन की ओर और रात में ज़मीन से समुद्र की ओर चलती है, लेकिन पुरी में यह चक्र बिल्कुल उल्टा है। और पांचवा, पक्षियों का रहस्य। आपने देखा होगा कि मंदिरों या ऊंची इमारतों पर पक्षी बैठते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से न तो कभी कोई पक्षी उड़ता है और न ही कोई हवाई जहाज इसके ऊपर से गुजरता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ हजारों भक्तों के लिए भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ खाना बनाने का तरीका बहुत अनोखा है। प्रसाद बनाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले का सबसे बाद में। इसके अलावा चाहे कितने भी भक्त आ जाएं, यहाँ का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और मंदिर के कपाट बंद होते ही प्रसाद भी अपने आप समाप्त हो जाता है। इसे महाप्रसाद कहा जाता है और माना जाता है कि इसकी खुशबू से ही मन तृप्त हो जाता है। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलने वाली रथ यात्रा जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा उत्सव है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। इन रथों का निर्माण हर साल नई लकड़ियों से किया जाता है और इसमें एक भी कील या धातु का उपयोग नहीं होता। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष है। इस यात्रा की सबसे खास बात यह है
कि पुरी के राजा स्वयं सोने की झाड़ू से रथ के रास्ते को साफ करते हैं, जिसे छेरा पहरा की रस्म कहा जाता है। यह परंपरा सिखाती है कि भगवान के सामने राजा और रंग सब समान हैं। हर 12 से 19 साल के अंतराल पर जब आषाढ़ मास में 2 महीने आते हैं, तब नबकलेवर की रस्म निभाई जाती है। इसमें पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इस दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। पुजारी पुरानी मूर्ति के अंदर से ब्रह्मा पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि यह ब्रह्मा पदार्थ साक्षात भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय है। जिसने भी इसे देखने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए यह प्रक्रिया पूरी तरह गुप्त रखी जाती है। भगवान जगन्नाथ की महिमा अपरंपार है। वे केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं। उनका अधूरा रूप हमें सिखाता है कि पूर्णता बाहरी शरीर में नहीं, बल्कि मन की भक्ति और प्रेम में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं, तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।